आप सभी लोगों को ग्लिम्स ऑफ सिविल में स्वागत है। मेरा नाम है DK दास और आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का पहले कुछ बेसिक फंडा जान लेते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में क्या क्या नंबर्स आता है सॉइल मैकेनिक्स से। तो पहले बताना चाहूँगा कि गेट में सॉइल मैकेनिक्स का बहुत सारा एग्जामिनेशन होता है, पर उसमें से गेट में 100 मार्क्स में से सॉइल मैकेनिक्स 15 से 17 मार्क्स आता है सॉइल मैकेनिक्स से। उसके बाद स्टेट असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल पे इसका टोटल 200 मार्क्स आता है और उनमें से 34 to 37 मार्क्स आता है सॉइल मैकेनिक्स से। और दूसरा SSC JEE से इसका टोटल कुल मिला के 2 पेपर आता है, पेपर 1 पेपर 2। उन सभी में से सॉइल मैकेनिक्स में मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, 9 to 13 मार्क्स आता है सॉइल मैकेनिक्स से। तो ये रहा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सॉइल मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूरे इंजीनियरिंग में जितना बुक्स है, जितना सिलेबस है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो सॉइल मैकेनिक्स से आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या सिलेबस है। उस पहला जो सॉइल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड वाटर प्रॉपर्टीज़। इसमें से हम लोग देखेंगे कि सॉइल के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फोर्थ आता है सॉइल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सॉइल कॉम्पैक्शन, इफेक्टिव स्टेज ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी, सीपेज, कॉम्पैक्शन, compressibility and consolidation, shear strength of soil, stability of slope, shallow foundation, pile foundation and earth foundation। तो इधर पाइल फाउंडेशन जो है इसको डीप फाउंडेशन भी बोला जाता है। तो ये रहा सॉइल मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस, ये पूरा चैप्टर। आप लोग चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को ग्रेट कंटेंट देने के लिए। देखिए लेंथी वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं, पर मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट में जो आंसर आता है, टू दी पॉइंट में जो जो टॉपिक कवर करना चाहिए, मैं उन सभी को कवर कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जो है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल फॉर्मेशन, जो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 बेसिकली एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें से आप लोग कुछ बेसिक सॉइल मटेरियल्स, कुछ बेसिक फंडा जानेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में आप लोग क्या चीज़ है। तो सॉइल इज़ नथिंग बट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन सबको एक साथ 3 फेज सिस्टम भी बोलता है। तो 3 फेज सिस्टम हम फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं करते हैं, अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि 3 फेज सिस्टम मतलब ऐसा मान लीजिए कि 2 फेज होता है, एक है 2 फेज और एक 3 फेज। 2 फेज और 3 फेज। 3 फेज में लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही रहता है, और 2 फेज में या सॉलिड लिक्विड रहेगा या सॉलिड और गैस रहेगा। और तो ये रहा सॉइल का बेसिक डेफिनेशन। हम लोग जानते हैं कि सॉइल जो है उसका स्टेट कौन सा होता है। सॉइल मेनली 2 स्टेट में आता है, एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स जो फ्यूचर में हम लोग फर्दर पढ़ाएंगे, और सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग फ्यूचर में फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगला आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, छोटा बड़ा क्वेश्चन बहुत छोटे बड़े एग्जाम में या वाइवा में भी पूछा जाता है कि पेडोजेनेसिस क्या है। बहुत लोगों सुने होंगे आप लोग, पेडोजेनेसिस क्या है। पेडोजेनेसिस इज नथिंग बट when the formation of soil arrived naturally then it is called pedogenesis। मतलब क्या, इसका मतलब होता है कोई सॉइल आर्टिफिशियल तरीके से कोई सॉइल फॉर्म ना होके कोई अगर नेचुरली कोई सॉइल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। दूसरा आता है कि सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म कहते हैं कैसे होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है, तो सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल फॉर्म किस लिए होता है, रॉक्स जो छोटा छोटा है, रॉक्स छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड होके सॉइल फॉर्म करता है। तो इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड आया, दैट इज़ वेदरिंग। व्हाट इज़ वेदरिंग, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वेदरिंग पढ़े तो होंगे, पर वेदरिंग होता क्या है बहुत लोग नहीं जानते। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, वेदरिंग इज़ नथिंग बट डिसइंटीग्रेशन
ऑफ रॉक। अब और एक इम्पॉर्टेंट और इधर आ गया डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं कि डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है कि डिवाइड्स बिग रॉक्स into स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ, सपोज इसका मतलब ये हुआ कोई एक रॉक है, कोई बड़ा कोई रॉक है और उसको वेदरिंग की वजह से छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन। और वेदरिंग क्या है? इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से सॉइल जो फॉर्म होता है, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग एंड दिस इज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब आता है कि वेदरिंग तो चलो ठीक है। सो वेदरिंग के दो पार्ट है, मेनली हम लोग कवर करेंगे। तो वेदरिंग के दो पार्ट है, एक है फिजिकल और इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है केमिकल। एक है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में मेनली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी फिजिकल वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग का मेन कॉज क्या क्या है? पहला जो कॉज है वाटर इफेक्ट। वाटर इफेक्ट नेचुरली सी एरिया में इसको दिखा जाता है कि वाटर इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। दूसरा होता है एयर इफेक्ट। थर्ड होता है स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ आइस। आइस के वजह से जो स्प्लिट होता है वो रॉक, आप समझ लीजिए कि कोई बहुत हिली एरिया है तो उसके अंदर आइस फॉर्म होता है, और आइस एक टाइम के बाद पिघल जाता है और उस रॉक को डिवाइड कर देता है। सो यही होता है आइस स्प्लिटिंग। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब। पहला वाटरिंग इफेक्ट, उसके बाद एयर इफेक्ट, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ आइस। उसके बाद आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग किस किस रीजन की वजह से होता है? पहला आता है ऑक्सीडेशन, उसके बाद आता है कार्बोनेशन, उसके बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है लीचिंग। सो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा हिल है और बहुत बड़ा माउंटेन है, उसके अंदर ऑक्सीजन की वजह से, ड्यू टू द ऑक्सीजन व्हेन द वेदरिंग टेक प्लेस, वेदरिंग जब होता है तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से केमिकल वेदरिंग की वजह से रॉक पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कार्बोनेशन कार्बन की वजह से होता है। उसके बाद टेम्परेचर बहुत बड़ा इशू है। लीचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट का सा की वर्ड है और इंपॉर्टेंट की वर्ड आया है इसके अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है। चलिए समझते हैं लीचिंग क्या है। सो लीचिंग जो है, लीचिंग का डेफिनेशन ये है, व्हेन रॉक, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके। तो लीचिंग क्या है? व्हेन वाटर पेनिट्रेट इनटू रॉक, पेनिट्रेट मैंने घुस जाना, रॉक के अंदर अगर वाटर घुस जाता है, एंड वॉश आउट द ऑर्गेनिक केमिकल फ्रॉम इट एंड डिसइंटीग्रेट द रॉक, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, समझ लीजिए कि ये एक रॉक है और एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और सपोज मान लीजिए इसके ऊपर ग्रास लैंड है, ग्रास एरिया है, इसके नीचे है सॉइल, ठीक है। अब समझ लीजिए इधर रेन हो रहा है बहुत, रेन की वजह से क्या होता है, ये जो रेन का वाटर है ये धीरे धीरे सॉइल के अंदर घुस जाएगा और इसका जो नॉर्मल ऑर्गेनिक मतलब जो इसका ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है ये इसको निकाल देगा और खुद इस जगह के अंदर बस जाएगा और इस बहुत बड़े हिस्सा को ये लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा। दैट इज कॉल्ड द लीचिंग। समझ गए? देखिए हम लोग लिखे है कि ऑर्गेनिक केमिकल को ये निकाल देता है इस वाटर की वजह से। उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो साइकिल इन सॉइल फॉर्मेशन। सो साइकिल के वजह से मतलब अब साइकिल के वजह से आप ऐसा मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और एक लैंड के इस हिस्से में वेदरिंग की वजह से पार्टिकल्स डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स इधर से तो फॉल करेगा और ट्रांसपोर्ट होके सपोज मान लीजिए इस लैंड की तरफ जा रहा है और इधर एक गड्ढा है, इसमें से ये सारा पार्टिकल्स जमा होता रहेगा और ये एक अपवेल क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? अपवेल, एक अपवेल क्रिएट करेगा।
एक बहुत बड़ा अपवेल क्रिएट करेगा और बहुत समय बाद इसका फिर से वेदरिंग होगा। इसलिए मैं पहले लिखा हूँ कि वेदरिंग, उसके बाद वेदरिंग का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट उसके बाद अपवेल क्रिएट करता है और जो अपवेल खुद ही एक बहुत बड़ा रॉक बन जाता है बाद में, उसके बाद उसका भी वेदरिंग होता है। तो एक साइकिल के हिसाब से काम करता है। सो ये होता है साइकिल इन सॉइल फॉर्मेशन। चलिए दूसरे टाइप में आता है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक है पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें से हम लोग दो टाइप का सॉइल जानेंगे, एक है ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरा है रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मीन्स सॉइल को ट्रांसपोर्ट करेगा कोई एजेंट्स के थ्रू। तो वो एजेंट्स कौन कौन है? एजेंट हो सकता है वाटर एजेंट हो सकता है, एजेंट एयर हो सकता है, एजेंट आइस हो सकता है। तो इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कीवर्ड फिर से आ जाता है, दैट इज पेरेंट रॉक। आप लोग सुने होंगे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक, द पेरेंट रॉक इज नॉट डिसइंटीग्रेट। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए, मैं पहले भी बोल चुका, फिर से बताता हूँ कि बहुत बड़ा रॉक पार्टिकल है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू दी रीजन ऑफ वेदर। पर पेरेंट रॉक में वो डिसइंटीग्रेट ऑफ रॉक नहीं होता, इसके वजह से उस रॉक को हम लोग बोलते हैं पेरेंट रॉक। उसके बाद आता है कुछ सॉइल टाइप्स में। सॉइल टाइप मतलब कुछ कुछ सॉइल का मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सॉइल आता है। तो फर्स्टली जो आता है वो आता है कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब बताने के लिए आप लोगों को पहले कुछ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल होता क्या है। एलुवियल सॉइल होता है ये है, सपोज दिस इज ए रिवर और इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये वाटर फ्लो कर रहा है, पर ध्यान दीजिएगा ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इसका फ्लो रेट है जो बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स, वो नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा और रिवर बैंक्स बना लेगा। तो आप लोग रिवर में जाते होंगे कि रिवर बैंक्स दिखते होंगे ना, तो देखेंगे कि ज़्यादातर जो जो नदियाँ जो है जिसका अंदर एलुवियल सॉइल है और मेनली होता है कि उसका बहाव जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द रिवर बैंक्स आर मेड। सो कहाँ कहाँ देखा जाता है इसको? यूपी में देखा जाता है, बिहार में देखा जाता है और नॉर्थ वेस्ट बंगाल, मेनली नॉर्थ इंडिया का हिसाब से इसको देखा जाता है। सब दिस इज इंडियन मैप था ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसके नॉर्थ साइड जो है, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड में जो है इसको देखा जाता है। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद आता है कि मेरीन सॉइल क्या है। सो मेरीन सॉइल कुछ नहीं, सी इनर सी मटेरियल्स जो है, मतलब सी का खुद का जो मटेरियल्स है वो वेव की वजह से आते आते कुछ फॉर्म करता है और सॉइल को ऑर्गेनाइज करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द मेरीन सॉइल। कोस्टल एरिया में इसको देखा जाता है, कोस्टल रीजन्स में महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, कोलकाता है, ये सब जगह में मेरीन सॉइल देखा जाता है। उसके बाद आता है एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल, एओलिन सॉइल मतलब होता है कि हम लोग सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो सैंड पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा होता है और विंड की वजह से ब्लो होता है और एक रीजन में बहता है। सो जमते जमते उधर एक डेजर्ट क्रिएट करता है। तो मेनली एओलिन सॉइल कुछ नहीं, डेजर्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स ही होता है और मेनली राजस्थान जो है हमारे इंडिया का देखा जाता है एओलिन सॉइल। उसके बाद आता है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, देखिए लैटेराइट सॉइल जो है वो लीचिंग की वजह से फॉर्म होता है और लैटेराइट सॉइल आप लोग देखे होंगे कि मेनली लीचिंग तो होता है। तो देखिए रेड सॉइल हम उसको बोलते हैं, ठीक है, रेड सॉइल हम उसको बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे शायद बहुत, रेड सॉइल वो किस लिए होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि लीचिंग के बाद हम लोग क्या बोले थे, लीचिंग क्या करता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। तो क्या करता है, वो सिलिकॉन को वॉश आउट कर देता है और उसके बदले फेरस और एल्यूमिनियम उस जगह ले लेता है। सो फेरस हम लोग जानते हैं कि फेरस लाल होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ फेरस प्रेजेंट, इसकी वजह से रेड सॉइल होता है। वेस्ट बंगाल में बहुत देखा जाता है और केरला कर्नाटका में भी बहुत मिलता है। दूसरा जो है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। सो ब्लैक कॉटन सॉइल मेनली इट इज़ ए रेसिडुअल सॉइल होता है और ये मेनली फॉर्म होता है बेसल्ट की वजह से, बेसल्ट की वजह से फॉर्म होता है। ड्यू टू ये जेहेतु इसलिए बेसल्ट की वजह से फॉर्म होता है, इसलिए इसका कलर डार्क होता है।
इसका कलर डार्क होता है। इसका मेन रीज़न जो होता है, ठीक है, वो कॉटन करता है, ग्रो करता है कॉटन। इस सॉइल के अंदर कॉटन बहुत अच्छा होता है। किस लिए होता है? बिकॉज हाई सोइलिंग, श्रिंकेज एंड हाई प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इट इज़ सुइटेबल फॉर कॉटन ग्रोइंग, दैट्स वाई इट इज़ द रीज़न इसके अंदर कॉटन बहुत अच्छा होता है। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसमें से ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ज़्यादा मिलता है। सो इतना सही था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और देखिए, इस चैप्टर में से उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बेसिक से आप लोगों को जानना होता है, तो एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी लोगों को शायद पसंद आए। और मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि सब कुछ कवर किया, पर जो जो कवर किया मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को दूसरा रिवाइंड करके देखें, और इसको बहुत सारा लाइक दें, बहुत शेयर करें, आप लोग को बहुत सारा प्यार दें। और कुछ छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, थैंक यू।